गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पहला पॉइंट पढ़ा था, किसी भी प्रक्षेप्य गति में उस प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण हमने सिद्ध किया था कि परवलयाकार होता है। परवलयाकार के हमने समीकरण ज्ञात की थी। आज अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास कैपिटल आर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो गति है, ये जो पथ है, ये किसी भी पिंड को हवा में u वेग से फेंकने पर, u वेग से फेंका गया तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कहलाएगा कैपिटल आर। तो किसी भी पिंड को हवा में फेंकने पर, जिस स्थान से हवा में उछाला गया और उन्हें उसी समतल पर आने में पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? उस पिंड की या उस प्रक्षेप्य की परास कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी कण को किसी स्थान से हवा में फेंकने पर उन्हें उसी समतल पर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर है और हमें वही ज्ञात करनी है। उसके लिए कल अपन ने न्यूटन की गति की दूसरी समीकरण हमने पढ़ी थी। हम आज भी वही दूसरी समीकरण ही पढ़ेंगे। न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण से x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये समीकरण था ना। इसको अपन x के लिए भी लिखेंगे और इसको अपन y के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, तो x के लिए लिखा था तो क्या आया था हमारे पास में? x बराबर ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। कल वाला चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ax का और ux का मान लिख सकते हैं। इसका मान था हमारे पास में u cos थीटा गुणा t प्लस 1/2 गुणा 0 गुणा t स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया था x बराबर u cos थीटा गुणा t। ठीक है, दूरी बराबर वेग गुणा समय, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। दूरी बराबर वेग, ये वेग ही तो है ना, वेग गुणा समय। ठीक है, अब हमें समय याद करना है। ये समय याद करने के लिए अब यहाँ पर देखिए आप कि यहां से लेकर यहां तक पूरा समय हमें प्राप्त हुआ। तो इसको अपन, मैंने कल आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? उड्डयन काल। और यहाँ पर ये x जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? कैपिटल आर। तो
यहाँ x की जगह तो अपन क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैपिटल R पूरी दूरी के लिए। और यहां से वहां तक वापस नीचे पहुंचता है तो एक पूरा उड्डयन काल कंप्लीट होता है। और उड्डयन काल को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल T के द्वारा। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी कैपिटल R बराबर u cos थीटा गुणा t। यहाँ हमें ये t ज्ञात करना है। इस t को ज्ञात करने के लिए हम ऊर्ध्वाधर जो दूरी है उसका समीकरण याद करेंगे। y दिशा में, अब y दिशा में जब ज्ञात करेंगे तो हमें तो क्षैतिज परास ज्ञात करनी है ना, तो ऊर्ध्वाधर परास तो हमें प्राप्त ही नहीं हुई ना, तो y की जगह क्या जाएगा, 0। तो यहाँ इस x की जगह जो y आएगा वो आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा uy और यहाँ आ जाएगा कैपिटल T। पूरे एक वहां तक पहुंचने में देखिए मैंने y की जगह 0 क्यों लिखा, पिंड यहां से रवाना हुआ, पहुंचा कहाँ, यहाँ पे। ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर दूरी तो तय कम हुई नहीं हुई ना, कहीं भी पिंड ऊपर गया वापस नीचे लौट आया तो यहाँ से लेकर यहीं तक की दूरी हमें प्राप्त करनी है। तो पिंड यहाँ था, एंड में वो यहाँ आ गया, तो y अक्ष पर वह कोई भी उसका निर्देशांक प्राप्त नहीं होगा। y अक्ष पर वह कोई भी दूरी तय नहीं होगी उसकी पूरे एक आधे चक्र में, ठीक है, इस पूरे परवलय के पथ में। माइनस, मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका मान क्या है, इसका मान अपन बाद में लिख देंगे, प्लस लगा दें एक बार, यह आ जाएगा कैपिटल T स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, y की जगह क्या लगा दिया, 0, क्योंकि क्षैतिज दूरी पार कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दूरी पार नहीं कर रहा, तो y 0 आ गया। y दिशा में वेग, समय पूरा एक उड्डयन काल लगेगा, 1/2 ay और ये T स्क्वायर। अब हम मान लगा देंगे, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपका u साइन थीटा गुणा कैपिटल T माइनस 1/2 g T स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, इसका मान कितना था, -g था, -g था ना, ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया, कल अपन ने किया था ना ये। अब इसको अपन इधर ले आए या इसको अपन इधर ले आए, तो हमने पक्षांतरण करना है इसका। एक बटा 2 जी टी स्क्वायर बराबर u साइन थीटा गुणा कैपिटल T। इस वाले पूरे पद को हम इधर ले आए, ठीक है, इस यहाँ पे T स्क्वायर है और यहाँ पे T है, तो एक T से ये वाला एक T कट जाएगा ना, और इस 2 को हम ऊपर ले जाएं, g का भाग लगा दें, तो यहाँ में हमें प्राप्त होगा 2u साइन थीटा बटे g। 2 को ऊपर ले जाइए तो 2u साइन थीटा और इस g का नीचे भाग लगा देंगे, तो कैपिटल T बराबर, ये कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा बटे g। ये हमें वैसे एक प्रकार से उड्डयन काल अभी हमें प्राप्त हो गया है यहाँ पे, है ना। तो इसको अपन लगा देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमें ये मिली थी, समीकरण हमें 2 वो मिल गई। समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 2 से कैपिटल T का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपका आ जाएगा कैपिटल R बराबर, यहाँ रखना है ना मैं मान इसका, ये तो है ही,
u cos थीटा गुणा u cos थीटा गुणा इस t की जगह क्या लगा देंगे, वो वाला मान u 2u sin थीटा बटे g लगा दिया। अब इसको देखिए क्या बनाएंगे अपन, u स्क्वायर u गुणा u क्या बन गया, u स्क्वायर बन गया। एक हमारे पास बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा और बटे में g, ये बन गया। अब यहाँ पर ये जो है वो एक फॉर्मूला है, आपने हो सकता है 10th में पढ़ा होगा। 10th में आपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 पढ़ा है ना। तो एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा तो आप 11th में इसको पढ़ोगे। ये है 2 sin थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लगा देंगे, sin 2 थीटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। ये समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ, जो किसका है, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास कैपिटल R। ठीक है, इसको थोड़ा मैं दोबारा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे आपके और एकदम क्लियर हो जाए। कहीं कोई बात मान लो नहीं समझ में आई हो तो परिभाषा तो आपके समझ में आ गई होगी कि किसी पिंड को अपन उछालेंगे तो वापस वो धरती पर ही आएगी, समतल पर ही आएगी, जमीन पर ही आएगी। ठीक है, हमने उसको यहाँ से, जहां मैं खड़ी हूँ वहां से मैंने पिंड को उछाला और वो वहां जाके गिरा। ठीक है, तो ये जो सीधी दूरी है, क्षैतिज दूरी, इसको अपन कहते हैं परास, क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज परास का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हमने न्यूटन की दूसरी समीकरण ली है। न्यूटन की दूसरी समीकरण में हम x की दिशा का मान ज्ञात करेंगे। x की दिशा का मान ज्ञात करेंगे तो x की जगह तो आ जाएगा कैपिटल R। हम यही चेंज कर देते हैं इसको, यही आप चेंज कर दो, यहीं से लिख दो आप कैपिटल R। ठीक है, और यहीं पर ही आ जाएगा कैपिटल T, इसी को यहीं चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर ux और ax का मान लिख दिया, जो अपन ने कल पढ़ा था ना, तो हमने दोनों की वैल्यू लगा दी यहाँ पे। ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है, तो ये तो पूरा पद ही हट गया, केवल ये पद बचेगा। इसको हमने समीकरण लगा दिया 1। क्यों, क्योंकि हमें t का मान चाहिए, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, y दिशा में ज्ञात करेंगे इसको। y दिशा के लिए जब ज्ञात किया जाएगा तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्षैतिज परास पढ़ रहे हैं ना, तो ऊर्ध्वाधर गति पिंड की अपन नहीं लेंगे। एक होती है क्षैतिज, एक होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना, तो ऊर्ध्वाधर वाली दूरी हम यहाँ नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि हम क्षैतिज परास पढ़ रहे हैं। तो y का मान क्या आ जाएगा इसमें, 0। uy ay, स्मॉल t की जगह कैपिटल T लिखना ही था। uy की जगह uy का मान लगा दिया, ay की जगह ay का मान लगा दिया। ay का मान क्या पढ़ा था अपन ने, -g, माइनस हमने आगे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ 0 है, 0 है ना, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, ये माइनस में है, बराबर के इधर आके किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, कैपिटल T से एक कैपिटल T काट दिया, कट जाएगा, और यहां से हमने कैपिटल T का मान निकाल लिया। वज्र गुणा कर देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, g का नीचे बाहर लगा देंगे। अब इस T का जो मान है वो हमें यहाँ रखना है समीकरण 1 में। हमने समीकरण 1 में T का मान लगा दिया। यहां पर u और u को गुणा करेंगे तो u स्क्वायर आएगा, cos थीटा और 2 और sin थीटा, इसको अपन ने पास पास में लिख दिया।
क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक सूत्र होता है किसका? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं यहां लिख देती हूँ इसको, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी जगह मैंने लगा दिए ये, तो आर अर्थात परास का फॉर्मूला क्या बन गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये बात समझ में आ गई सबके? अब यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, एक स्थिति हमें यहाँ पर चाहिए। क्या चाहिए? कि हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी कोण देकर उसको फेंक रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पिंड ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए। तो हम कितने कोण पर फेंकें किसी पिंड को कि उसकी क्षैतिज दूरी ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम हो? उसके लिए हमें कितने कोण पर पिंड को फेंकना चाहिए वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है कि हम क्षैतिज से कितने एंगल पर किसी भी पिंड को फेंकें कि वह ज्यादा से ज्यादा दूरी पर गिरे, ज्यादा से ज्यादा दूर गिरे। अब देखिए, मैं अगर पिंड को ऊपर की ओर उछालूं तो वापस मेरे हाथ में आएगा ना? क्षैतिज परास कहाँ पार हुई? यहां से पिंड गया, पिंड को मैंने यहां से उछाला और वापस यहीं आ गया, तो क्षैतिज परास तो यहाँ जीरो हो गई, जीरो हुई ना? तो वही हमें ज्ञात करना है कि अपन, ये तो मैंने ऊर्ध्वाधर फेंका, धरातल से 90 डिग्री कोण पर फेंका, तब परास जीरो आई है। हमें अधिकतम परास चाहिए, हम चाहते हैं धरातल पर ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए, ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करें, ये दूरी ज्यादा से ज्यादा हो। ये कितने कोण पर होगी, कितने कोण पर पिंड को फेंका जाए, वो ज्ञात करने के लिए देखिए हम लेंगे पुनः समीकरण 3। अधिकतम परास के लिए अब देखिए, ये मान ज्यादा से ज्यादा हो, जी का मान क्या है? निश्चित होता है, कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यू प्रारंभिक वेग, जिस वेग से अपन पिंड को फेंक रहे हैं। तो आर किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? यू पर और थीटा पर। ठीक है, अब यू तो मान लो कांस्टेंट है, हमने एक निश्चित वेग से फेंका, कोण हमें चेंज करना है, कोण बदलना है, तो किस पे निर्भर करेगा? केवल कोण पे करेगा ना? साइन 2 थीटा का मान कितना हो, अधिकतम कितना हो सकता है कि इसका मान ज्यादा से ज्यादा आए? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि साइन की जो वैल्यू है, साइन का जो मान है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। साइन के जितने भी मान है, कितने डिग्री के ले लो आप, 1000 डिग्री ले लो, 2000 डिग्री ले लो, कितने भी डिग्री का मान ले लो आप, साइन का जो मान है वो 1 से ज्यादा कभी नहीं होता। साइन का मान 2 नहीं होता, 1.5 नहीं होता। ठीक है, अधिकतम मान 1 होता है, कम से कम मान कितना होता है? -1। तो साइन का जो मान है, साइन थीटा का मान +1 व -1 के मध्य होता है।
ज्यादा से ज्यादा क्या मान होता है 1, कम से कम क्या मान होता है -1। हम चाहते हैं r का मान ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए sin 2 थीटा का मान ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा ना। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं अपन, 1 ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ sin 2 थीटा बराबर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अधिकतम परास के लिए sin 2 थीटा बराबर 1। ये 1 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मान सबसे बड़े से बड़ा मान लिया है अपन ने, ठीक है ना। अब sin 2 थीटा बराबर 1। अब आप ये बताइए कि साइन के कितने मान के लिए, साइन का कितने डिग्री का मान 1 होता है। साइन की वैल्यू तो याद है आपको, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45 का, साइन 90 का, याद है ना। ये 5-6 मान तो आपको याद है। आप बताइए कि यहाँ कितना डिग्री आए कि उसका मान 1 होगा। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 1 होता है ना, साइन 90 का मान, है ना। तो साइन 90 डिग्री बराबर 1, यही होता है ना। साइन 2 थीटा बराबर 1 है, यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या कर दिया हमने, 90 कर दिया। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान ही 1 होता है। इसका मतलब इन दोनों की अगर अपन तुलना करें, तुलना का मतलब है इन दोनों को अगर मिलान करें, तो 1 की जगह 1, साइन की जगह साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया, 90 लिखा ना। तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री क्या जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा ना। क्यों, क्योंकि 90 का मान 1 होता है। यहाँ 2 थीटा की जगह अगर 90 डिग्री हो तभी उसका मान 1 होगा। तो हमने 2 थीटा का मान कितना मान लिया, 90 मान लिया। तो यहाँ थीटा बराबर क्या जाएगा, 90/2, 90/2 मतलब 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री, अर्थात क्षैतिज से अगर अपन 45 डिग्री का कोण बनाकर, कितने का, 45, इतने डिग्री का कोण बनाकर अगर अपन किसी पिंड को फेंकते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये वेग है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी पिंड को फेंका, अलग अलग कोण पर, वेग समान है, कोण अलग अलग है। 10 एंगल पर फेंका, 30 पर फेंका, 45 पर फेंका, 60 पर फेंका, 90 पर फेंका, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, वेग समान है, जी का मान भी समान है, हम केवल कोण चेंज करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 45 डिग्री के कोण पर जब किसी पिंड को फेंकेंगे तो वह ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा वो पिंड। तो परास क्या हो गई, अधिकतम हो गई, ठीक है। तो ये अधिकतम परास की कंडीशन हो गई, अधिकतम परास की स्थिति हो गई है। तो आर मैक्सिमम, RMAX मैक्सिमम बोलेंगे इसको, आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो अधिकतम, R अधिकतम बराबर U²/G। इसका मान तो हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया ना, बचेगा क्या, U²/G, U²/G, ठीक है। ये हमने किससे लिया, समीकरण 3 से। तो आर मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, U²/G। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाए, प्रश्न आ जाए कि किसी भी पिंड को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर अधिकतम परास ज्ञात कीजिए। सॉरी, अधिकतम परास ज्ञात करने के लिए U आपको दे दिया, G आपको पता है, या तो आप 9.8 लगाइए या आप 10 भी लगा सकते हैं,
और आपको आर का मान ज्ञात करना है, केवल यू का मान दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। आर मैक्सिमम के लिए यहाँ जो साइन टू थीटा उसको तो वैसे आप एक कर दो, कर सकते हो ना। तो ये पूरा बिंदु आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, वो है ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, जिसको हम कैपिटल एच के द्वारा व्यक्त करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रक्षेप्य की ऊंचाई। प्रक्षेप्य की ऊंचाई एच जो है वो मैंने आपको बताई थी, धरातल से कितनी ऊंचाई पर वह जाता है उसके लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए अब चूंकि अपन ऊंचाई पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी स्थितियां लेनी पड़ेगी, ऊर्ध्वाधर वाली, मतलब हमें y वाली कंडीशन लेंगे, अब x वाली नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना। x वाली कब ली थी, क्षैतिज वाली कंडीशन में, अब हमें ऊर्ध्वाधर वाले लेंगे। न्यूटन की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस एटी होता है ना, v बराबर u प्लस एटी। यहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है, t का मान। हम t का मान ज्ञात करेंगे। देखिए मैं दोबारा डायग्राम बना दूं, ये 0, ये कैपिटल आर आपका है जो अपन ज्ञात कर चुके, ये एच यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। पिंड को अपन ने यहां से यू वेग देकर भेजा और यहां पर पहुंच गए, इतनी दूरी पार करी उसने, समझ रहे हैं आप, यहां तक पहुंचा है पिंड। जब पिंड इस बिंदु पर पहुंचेगा उस स्थिति में पिंड इस दिशा में गति करेगा या ऊपर की ओर गति करेगा। जब पिंड यहां से यूं गुजर रहा है, पीक पॉइंट पे सबसे उच्चतम बिंदु पर पिंड की स्थिति बताइए आप कि पिंड, जैसे मान लो मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस ये वाला बिंदु मैंने कल लिया था ना, इधर गति और ऊपर गति होगी क्योंकि पिंड बीच में जा रहा है ना। अब मैं ये वाला बिंदु ले लूं, इस वाली दिशा में, ऊपर वाली दिशा में, मैंने 4 रेखाएं बनाई हैं, 4 स्थितियां बनाई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। बिल्कुल ध्यान से देखो, आपने साइंस ली है ना, तो आपको एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। इस इतने से पथ के लिए हमने 4 अलग अलग स्थान लिए हैं, 4 अलग अलग स्थानों का आप ध्यान से अध्ययन करें। क्या देखोगे आप, देखो पहला बिंदु, एक x दिशा इधर है, y दिशा इधर है, दोनों दिशाओं में वेग प्राप्त हो रहा है, ux और uy हो रहा है। ये जो परिणामी है, परिणामी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ा था ना। और परिणामी हमेशा बीच में होता है, बीच में होगा परिणामी, इन दोनों के बीच में, ये पढ़ा था ना अपन ने, ये x अक्ष ये y अक्ष, बीच में परिणामी पढ़ा था ना। तो वैसा ही है ये। अब यहाँ परिणामी को ध्यान से देखिए आप, परिणामी जो है वो y की दिशा में ज्यादा झुका हुआ है या x की दिशा में, y की ओर ज्यादा है या x की ओर, y की ओर है ना, क्योंकि यहां से अपने ऊपर उछाला, ये तुरंत पहला ही पॉइंट है,
परिणामी है, जो बीच वाली लाइन है, वो y के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन, और ऊपर चलते हैं तो अपन क्या देखते हैं। अब तो आपने देख लिए होंगे, चारों स्थितियां आपने देख ली होगी और क्लियर भी हो गई होगी। y के नज़दीक है, इन दोनों में आप देखिए y से थोड़ा सा दूर हो गई और किसकी ओर आ गई, x की ओर आ गई ना, मतलब लगभग बीच में है। तीसरी स्थिति में आप देखिए, जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा है, तब बता रही हूं मैं, पहली स्थिति में, दूसरी में, तीसरी में देखिए आप, ये x दिशा, ये y दिशा, ये परिणामी है। बीच वाला जो परिणामी है उसका झुकाव x की ओर ज्यादा है या y दिशा में ज्यादा है, x की ओर ज्यादा है ना, है कि नहीं है। अब इस पॉइंट, लास्ट पॉइंट पर देखिए, ये परिणामी है इस दिशा में, ये परिणामी है, इधर जा रहा है पिंड, नीचे जाना है उसको, ठीक है ना, ये x है और ये y। पिंड का थोड़ा सा भी हिस्सा y डायरेक्शन में नहीं है, नहीं है ना। देखिए ये परिणामी है और इसी दिशा में x है, y घटक इसका नहीं है, कहाँ, उच्चतम बिंदु पर, बाकी सब में है, लेकिन इस कंडीशन में, ठीक इस पॉइंट पर, जब वह आधी दूरी पार कर चुका, आधा समय लगा चुका, यहां से लेकर यहां तक पहुंच चुका, आधा समय उसको लग चुका, अब यहाँ आधा समय और लगना बाकी है, आधा उड्डयन काल लग चुका है, ठीक है ना। तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते वह पिंड आधा आवर्तकाल पूरा करता है, और उसका अंतिम वेग, यहां से लेकर यहां तक अपन पढ़ रहे हैं, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। तो यहां पर Vy बराबर Uy प्लस Ay और T, y दिशा में ले लिया अपन ने, ये तो अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग तो हो जाएगा 0, ये अंतिम वेग है, इस बिंदु पर y घटक नहीं है, y दिशा में कोई मोमेंट नहीं हो रहा, तो ये तो आ जाएगा 0 बराबर, ये आ जाएगा u साइन थीटा, y दिशा, ay का मान होता है -g, और समय कितना लगा, t1, t1 का मतलब आधा आवर्तकाल, आधा उड्डयन काल उसका लग चुका। तो यहां से हमें आ जाएगा u साइन थीटा, और आधा उड्डयन काल हमने यहां पर निकाल लिया, या गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1, ये आधा उड्डयन काल निकाल लिया, मतलब आधा समय, ठीक है। तो आधा पिता पढ़ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको पढ़ना, आप कॉपी बंद करके वापस रफ नोटबुक में लिख कर देखना, इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा के लिए भी और वैसे भी नॉलेज के लिए भी। तो इसे आप लिख के जरूर देखोगे, वार्षिक परीक्षा में भी आता है ये और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।